सेकुलर जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो फिल्म स्टार हैं, बड़े बड़े लोग हैं, आमिर खान जैसे लोग, इनको डर लग रहा था, अब इनको डर क्यों नहीं लग रहा है? क्या यह हिंदुस्तान केवल बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों का है? क्या हिंदुओं को जीने का कोई अधिकार नहीं है? हिंदुओं का कोई ह्यूमन राइट नहीं है? चुनाव ममता बनर्जी जीत गई, टीएमसी जीत गई, तो उनके समर्थकों ने उन लोगों को खोज खोज करके मारना शुरू कर दिया जिन्होंने ममता बनर्जी को वोट नहीं दिया था। ये स्वतंत्र भारत के इतिहास में ये पहली इस तरह की घटना हो रही है जहां पर राजनीतिक हत्या हो रही है। और बहुत खतरनाक ट्रेंड शुरू हो गया है कि भाई अगर दूसरे पार्टी चुनाव हार जाएगी तो उसका हम कत्ल कर देंगे। अगर यही करना था तो लोकतंत्र की क्या जरूरत थी? और लोकतंत्र के नाम पर, लोकतंत्र बचाने के नाम पर, संविधान के नाम पर जिस तरह से हिंदुओं का नरसंहार पश्चिम बंगाल में किया जा रहा है वो पूरे दुनिया के लिए घातक है। और ये आप जान लीजिए कि आज अब ये स्थिति हो गई कि इन जिहादियों के खिलाफ, इन रोहिंग्या के खिलाफ, इन बांग्लादेशियों के खिलाफ पूरी दुनिया एकमत हो जाएगी और इनको पूरी दुनिया में कहीं कोई शरण देने वाला नहीं होगा। ये वैसे ही बदनाम है और इनको पूरी दुनिया कोई शरण नहीं देगी। अभी भारत सरकार अभी ये एक्शन लेने वाली है और जब भारत सरकार एक्शन लेगी तो वहाँ की सरकार को बहुत भारी पड़ेगा। प्रतिक्रिया पूरे हिंदुस्तान में होने वाली है और इसकी प्रतिक्रिया जब होगी तो ऐसे में पूरा मुल्क जल उठेगा। तो इसलिए सारे लोग ये मांग कर रहे हैं कि बांग्लादेश, जो बांग्लादेशी मुसलमान हैं, रोहिंग्या मुसलमान हैं, उनको इस देश से भेजा जाए उनके देश में, और पश्चिम बंगाल में वहाँ की सरकार को सस्पेंड किया जाए, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। क्यों? और ममता बनर्जी पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का लीडर बनना चाहती हैं, इसलिए वो वहाँ पर हिंदुओं का कत्ल करा रही हैं ताकि हिंदुस्तान भर के जो एंटी नेशनल लोग हैं उनको लगे कि ये हमारी बहुत अच्छी लीडर है। मुसलमानों की अपीजमेंट की पॉलिटिक्स चरम सीमा पर है, उनको लग रहा है कि हम इससे खुश हो जाएंगे, लेकिन कोई भी हिंदुस्तान का मुसलमान खुश होने वाला नहीं। किसी भी कीमत पर अगर सरकार इनको वापस नहीं भेजेगी तो ये आप जान लीजिए कि आने वाले समय में इस मुल्क के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा और विभाजन की एक नींव तैयार होगी। देखिए, बंगाल का जो चुनाव हुआ है वो पूरी तरह से सांप्रदायिक चुनाव हुआ है। वहाँ पर जो सरकार थी ममता बनर्जी की, उन्होंने एक तरह से जो बांग्लादेशी मुसलमान थे और रोहिंग्या मुसलमान थे उनको उन्होंने पूरी खुली छूट दे रखी थी। और रोहिंग्या मुसलमानों को और बांग्लादेशी मुसलमानों को लग रहा था कि अगर ममता बनर्जी की सरकार नहीं आएगी तो उनको इस देश से वापस जाना पड़ेगा। इसलिए उनके लिए डू और डाई का मामला था, या तो वो कुछ करे या तो यहाँ से छोड़ के जाए, नहीं तो उनके लिए भारत छोड़ना एक अनिवार्य शर्त हो गई थी। ऐसे में जब चुनाव ममता बनर्जी जीत गई, टीएमसी जीत गई, तो उनके समर्थकों ने उन लोगों को खोज खोज करके मारना शुरू कर दिया जिन्होंने ममता बनर्जी को वोट नहीं दिया था। ये स्वतंत्र भारत के इतिहास में ये पहली इस तरह की घटना हो रही है जहाँ पर राजनीतिक हत्या हो रही है। और ये राजनीतिक हत्या इसलिए की जा रही है क्योंकि एक पक्ष इस देश का नहीं है। अभी तक जितना भी इलेक्शन होता था उसमें पक्ष विपक्ष की लड़ाई होती थी। उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होता है, दूसरे राज्यों में भी चुनाव होता है, जहाँ पर अगर राजनीतिक हिंसा होती है तो कुछ समय के लिए होती है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन के लिए होती है, लेकिन सुनियोजित ढंग से हिंसा नहीं की जाती है। ये सुनियोजित ढंग से शत्रु समझ के हिंसा की जा रही है। तो वहाँ के जो रोहिंग्या मुसलमान हैं, जो बांग्लादेशी मुसलमान हैं, वो ये मानकर चल रहे हैं कि इनको यहाँ से हिंदुओं को खदेड़ देना है और बंगाल उनका अपना हो जाएगा। वो ये मानकर चल रहे हैं, उनके दिमाग में बैठा हुआ है, इसलिए इस तरह से वो डरा धमका रहे हैं। और वहाँ से हजारों हिंदू पलायन कर चुके हैं, लोगों का कत्ल किया जा रहा है, औरतों के साथ दुराचार हो रहा है। ये कौन सा लोकतंत्र है और ये कौन सा जीत का पर्व है जिसमें औरतों को दांव पर लगा, औरतों के साथ दुराचार हो रहा है। और किसी भी सेकुलर जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो फिल्म स्टार हैं, बड़े बड़े लोग हैं, आमिर खान जैसे लोग, इनको डर लग रहा था, अब इनको डर क्यों नहीं लग रहा है? क्या यह हिंदुस्तान केवल बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों का है? क्या हिंदुओं को जीने का कोई अधिकार नहीं है? हिंदुओं का कोई ह्यूमन राइट नहीं है? या हिंदू हितों की अगर कोई बात करे तो उनके लिए कोई अधिकार नहीं है? और दुनिया की कोई भी अदालत में अगर ये चले जाएं और इस मुकदमे को देखें तो आपको लगेगा कि किस तरह से एक पक्षीय नरसंहार किया जा रहा है, जिस तरह से 1990 में कश्मीर में हुआ। और कश्मीर में वहाँ पे पाकिस्तानी
समर्थित जो मुस्लिम थे उन्होंने हिंदुओं को भगाने का काम किया कि एक दिन पाकिस्तान इस पर कब्जा कर लेगा जब सारे मुसलमान हो जाएंगे। उसी तरह से रोहिंग्या हो चाहे बांग्लादेशी मुसलमान हो, वो आकर के बांग्लादेश में उत्पात मचा रहे हैं। और इसमें अगर भारतीय केवल रहते चाहे हिंदू और मुसलमान तो इस तरह का फसाद नहीं होता। वो बेरहमी से कत्ल कर रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि जिहाद है और इसमें हिंदुओं को मारेंगे, हिंदुओं को डराएंगे, हिंदुओं का कत्ल करेंगे तो हिंदू यहाँ से भाग जाएंगे। लेकिन उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है और इसकी प्रतिक्रिया पूरे हिंदुस्तान में होने वाली है। और इसकी प्रतिक्रिया जब होगी तो ऐसे में पूरा मुल्क जल उठेगा। तो इसलिए सारे लोग ये मांग कर रहे हैं कि बांग्लादेश जो बांग्लादेशी मुसलमान है, रोहिंग्या मुसलमान है, उनको इस देश से भेजा जाए उनके देश में। और पश्चिम बंगाल में वहाँ की सरकार को सस्पेंड किया जाए, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति शासन लगेगा तभी निष्पक्ष रूप से वहाँ पर किसी भी व्यक्ति को न्याय मिल सकता है। नहीं तो ममता बनर्जी को लगेगा कि मेरा वोट बैंक खतरे में पड़ जाएगा। और ममता बनर्जी पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का लीडर बनना चाहती हैं, इसलिए वो वहाँ पर हिंदुओं का कत्ल करा रही हैं ताकि हिंदुस्तान भर के जो एंटी नेशनल लोग हैं उनको लगे कि ये हमारी बहुत अच्छी लीडर है। मुसलमानों की अपीजमेंट की पॉलिटिक्स चरम सीमा पर है, उनको लग रहा है कि हम इससे खुश हो जाएंगे। लेकिन कोई भी हिंदुस्तान का मुसलमान खुश होने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ भी हो लेकिन बदनाम तो मुसलमान ही हो रहा है। शक के घेरे में मुसलमान आ रहा है। तो रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी मुसलमानों को भारत के मुसलमानों से अलग करके देखने की जरूरत है। और बांग्लादेश में इनको बांग्लादेश से इनको किसी भी तरह से वापस आने के लिए नहीं रखना है और इनको वापस भेज देना है यहाँ से। और किसी भी कीमत पर अगर सरकार इनको वापस नहीं भेजेगी तो ये आप जान लीजिए कि आने वाले समय में इस मुल्क के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा और विभाजन की एक नींव तैयार हो जाएगी। सर, आपको नहीं लगता कि केंद्र सरकार ने अभी तक नाकाफी प्रयास किए हैं दंगा को रोकने के लिए? केंद्र सरकार का ये मसला नहीं है, यहाँ वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का मसला है। इसलिए केंद्र सरकार को लोग बोल रहे हैं इसलिए कि उन्होंने मोदी जी को वोट दिया और मोदी जी नहीं कुछ कर रहे हैं। मोदी जी अपनी तरफ से कर रहे हैं। उन्होंने गृह मंत्रालय की टीम भेजी है, अभी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल साहब वहाँ पर आज जाने वाले। तो इस तरह से जो केंद्र सरकार के हक और हुकूक पे है वो कर रही है। और ये पक्के तौर पर जान लीजिए कि अगर इसी तरह से होता रहा तो केंद्र सरकार बहुत कड़ा एक्शन लेने वाली है। और जो गलती करनी थी रोहिंग्या मुसलमानों को वो कर चुके हैं, अब परिणाम भुगतने की बारी है उनकी। सर, क्या ऐसा लगता है कि जो पश्चिम बंगाल में चुनाव का नतीजा आए और यूपी में पंचायत चुनाव का नतीजा आए तो उसका फर्क क्या यूपी में पड़ेगा 2022 में? देखिए, बंगाल के चुनाव का यूपी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि बंगाल में बांग्लादेशी मुसलमान वहाँ के वोटर्स हैं और वो तय कर रहे हैं। यूपी में जो इलेक्शन होने वाला है वो विपक्षी पार्टियों के बीच में होने वाला है। यहाँ पर बहुत राजनीतिक हिंसा नहीं होती है। जो लोकल इलेक्शंस होते हैं उस लोकल इलेक्शन को स्टेट इलेक्शन और स्टेट इलेक्शन को नेशनल इलेक्शन से नहीं गणना की जाती। कभी कभी बहुत लगता है कि हम यहाँ पर महापौर का चुनाव जीत गए तो विधानसभा जीत जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। भारत की जनता बहुत चालाक हो गई है, बहुत बुद्धिमान हो गई है। उसको पता है कि हमको राज्य में किसको बैठाना है, उसको पता है कि हमको लोकल स्तर पे किसको बैठाना है, उसको पता है कि हमको देश की बागडोर किसके हाथ में देनी है। इसीलिए आप देख लीजिए, जहाँ जहाँ भी मोदी जी चुनाव जीते, यानी लोकसभा में जहाँ भाजपा जीती या मोदी जी की पार्टी जीती, वहाँ पर मोदी जी के विधायक हार गए बांग्लादेश पश्चिम बंगाल में। तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो वोटर्स बहुत चतुराई से आजकल मतदान करता है, लेकिन कभी कभी बहुत डरा के धमका के जिस तरह से बांग्लादेश में चुनाव हुआ और जिस तरह से वहाँ पर लोकल इलेक्शन में किसी को पर्चा नहीं भरने दिया जाता है, ये बहुत खतरनाक है। और बहुत खतरनाक ट्रेंड शुरू हो गया है कि भाई अगर दूसरे पार्टी चुनाव हार जाएगी तो उसका हम कत्ल कर देंगे। अगर यही करना था तो लोकतंत्र की क्या जरूरत थी? और लोकतंत्र के नाम पर, लोकतंत्र बचाने के नाम पर, संविधान के नाम पर जिस तरह से हिंदुओं का नरसंहार पश्चिम बंगाल में किया जा रहा है वो पूरे दुनिया के लिए घातक है। और ये आप जान लीजिए कि आज अब ये स्थिति हो गई कि इन जिहादियों के खिलाफ, इन रोहिंग्या के खिलाफ, इन बांग्लादेशियों के खिलाफ पूरी दुनिया एकमत हो जाएगी और इनको पूरी दुनिया में कहीं कोई शरण देने वाला नहीं होगा। ये वैसे ही बदनाम है और इनको पूरी दुनिया कोई शरण नहीं देगी। अभी भारत सरकार अभी ये एक्शन लेने वाली है और जब भारत सरकार एक्शन लेगी तो वहाँ की सरकार को बहुत भारी पड़ेगा।